हाँ बोलो। मुनि श्री को त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुनि श्री, मेरा प्रश्न है, नाम कर्म के जो गति और आयु कर्म है उसमें दोनों में क्या अंतर है, और तत्वार सूत्र जी को संधि काल में क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? नमोस्तु। गति और आयु कर्म में अंतर। गति का नाम ही है जिंदगी चलाना, जिंदगी को गति देना, और आयु का अर्थ है रोकना। इस भाव में कितने समय तक रोकना है या बाउंड कर देना, ये है आयु। उतने समय तक ये जिंदगी चल जाए, इसका नाम है गति नाम कर्म। गति शब्द ही बता रहा है रनिंग, जिंदगी को चलाना। तो गति नाम कर्म के उदय से, जैसे मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से यह मनुष्यता चलती रहेगी। बचपन में भी, बुढ़ापे में भी सदा तुम मनुष्य बने रहोगे। जीवन भर मनुष्य बनाए रखना, ये गति नाम कर मनुष्य गति नाम कर्म। जीवन भर नारकी बनाए रखना, ये नरक गति। जीवन भर देव बनाए रखना, देव गति। जीवन भर त्रियंच बनाए रखना, त्रियंच गति। और रोकने का नाम आयु होता है। संधि काल का समय जो होता है यह ऊहा पोह का नहीं होता। संधि काल के समय पर एक ऐसा परिणमन होता है जो परिणामों में शांत परिणाम होना चाहिए। ऊहा पोह परिणाम नहीं होना चाहिए। ग्रहण और त्याग का भाव नहीं होना चाहिए। निर्वेद, शांति, रिलैक्स होना चाहिए। संधि काल में कोई भी अच्छे और बुरे कोई भी कार्य, सभी कार्य वर्जित किए। जिन कार्यों में विकल्प आता हो, कुछ चाहत हो, कुछ पाने, कुछ छोड़ने की, कोई निर्णय करने की क्षमता हो, सिद्धांत ग्रंथों में निर्णय करना पड़ता है, ऊहापोह करना पड़ता है, वह संधि काल उचित नहीं होता। संधि काल के अंदर शांति वाले कार्य करो, जिसमें कोई ऊहापोह नहीं, एकदम 12 भावना है, ध्यान है, जाप है, यह कार्य उचित माने जाते हैं। इसलिए समय 6 से 7 के बीच होता है। संधि काल का समय 6 से 7। संधि काल का समय हमेशा अलग अलग होता है। ऋतु के अनुसार संधि काल मानना चाहिए। नमोस्तु। गुरुदेव।